अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मैं हूं उस्मान हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल मक्का टेक एंड बिजनेस हब। दुनिया भर से हमारे तमाम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन को हमारी मिडनाइट क्रिप्टो मार्केट अपडेट में बहुत बहुत खुश आमदीद। सो गाइस, एक तो मिडनाइट में एक लंबे अरसे के बाद यहाँ पे मार्केट पंप कर रही है और दूसरी एक बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ है शिबा इनू टोकन होल्डर्स के लिए। जिन दोस्तों के पास यहाँ पे शिबा इनू की एक अच्छी तादाद पड़ी है, डेफिनेटली उनको एक मुद्दत से ऐसी न्यूज़ का इंतज़ार होगा जो मैं आगे चल करके आपसे शेयर करने वाला हूँ। सो गाइस, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मार्केट की कैपिटलाइजेशन की, जिसमें इस वक्त जो कि सारा दिन मार्केट में इजाफा नहीं हो सका कैपिटलाइजेशन में, हम इस वक्त देख रहे हैं कि इसमें $13 बिलियन का इजाफा हो रहा है। अभी भी मार्केट 1 ट्रिलियन जैसे एक ज़बरदस्त लेवल से बहुत दूर है, लेकिन ये सरमायाकारी दोस्तों डायरेक्टली बीटीसी डोमिनेंस को मजबूत कर रही है। यानी कि बीटीसी 39.70 पे पहुंच चुका है डोमिनेंस, और हमें यहाँ पर आल्ट कॉइन में कोई ख़ास मूव दिखाई नहीं दे रही। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर बीटीसी अभी 18,000 के लेवल को क्रॉस कर चुका है। अब यहाँ पर कुछ ख़ास पॉइंट्स होंगे जो मैं आपसे बीटीसी और इथेरियम के कैंडल चार्ट पे जाकर के डिस्कस करने वाला हूँ। उस पार्ट को आपने मिस दोस्तों नहीं करना, ताकि आपको पता चले कि आगे चल करके होने क्या वाला है। तो पहले बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे बीएनबी की, कि बीएनबी की क्या सूरत हाल है। गाइस, आज हमारी बीएनबी की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस थी 265 से 288, 265 से 288, और बीएनबी ने यहाँ पर ट्रेड जनरेट की 269 से 272, और अभी ये 273 में जा रहा है। खैर, हम देखेंगे कि इसमें $4 जो कि थे वो जनरेट हो सके। सुबह की मार्केट के लिए बीएनबी की दोस्तों सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होगी 266 से 287। ये एक बीएनबी के लिए दोस्तों बहुत ही अच्छा लेवल होगा। और यहाँ पर स्टेबल तरीन कॉइन में सिर्फ XRP बेहतर आ रहा है, अपनी पोजीशन में 0.39 तक आ चुका है, और अब 22 भी आपको आगे देखने को मिल रहा है। फर्दर यहाँ पर अभी डोज कॉइन और कार्डेनो स्टक हैं। अब बात करते हैं दोस्तों पॉलीगॉन मैटिक की, जिसे हमने सपोर्ट के तौर पे बाय करना था 0.91 पे। ठीक है, और इसने यहाँ पे लो लगाया 0.91 का, और उसके बाद से मैटिक हाई लगा कर आया है दोस्तों 0.9360 का। तो यहाँ पर हमारी इसकी एक यहाँ पर बाइंग कंप्लीट हो गई, हमें एक अच्छी ट्रेड जनरेट करने को मिली। अभी मौजूदा मार्केट में आप मैटिक को यूटिलाइज कर सकते हैं 9340 पे, 9340, और इसकी जो सेकंड सपोर्ट है वो अभी भी हम यहाँ पर जेन में रखेंगे, वो है 0.84। बहुत ही स्ट्रॉन्ग इसकी सपोर्ट है। गाइस, आज एलटीसी ने यहाँ पर अचानक से क्रैश करना शुरू कर दिया। ठीक है, $81 का इसने हाई लगाया, बहुत बुरी तरह क्रैश कर गया है। हमारी सपोर्ट तो इसके अंदर कवर हो गई। जो हमने आपसे एलटीसी की सपोर्ट शेयर की थी गाइस, वो थी 77.10। ठीक है, और उसके बाद इसने हाई लगा दिया 77.63 का। अब ये 53 सेंट की ट्रेड तो हो गई, लेकिन एलटीसी क्रैश कर गया। तो अभी एलटीसी को सुबह की मार्केट के लिए हम यूटिलाइज कर सकते हैं 76.80 पे, 76.80 तक का इसका लो हमें देखने को मिल सकता है। सो गाइस, यहाँ पर सभी दोस्तों के लिए एक और न्यूज़ अच्छी है सोलाना होल्डर्स के लिए, कि सोलाना ने एक लंबे अरसे के बाद आज एक बहुत अच्छे लेवल को टच कर लिया। ठीक है, यानी कि 14.89, 14.89 और 14.78 पे अभी ये ट्रेड होता हमें दिखाई दे रहा है। दोस्तों, ये इस वक्त वॉल्यूम इंक्रीजिंग टोकन में आ चुका है। ठीक है, सोल के प्राइस इस वक्त इसलिए बढ़ रहे हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट दुनिया में अच्छी खासी इस कॉइन पे एक मरतबा इसका पास्ट देखते हुए दुनिया लगा रही है। तो हम यहाँ पे सोलाना को 14.60 पे, ये पीक की बाइंग होगी, जेन में रखिएगा। लेकिन अभी इसकी हमें सपोर्ट यही बनती दिखाई दे रही है, और इसकी मैं दूसरी सपोर्ट भी आपसे शेयर करूंगा गाइस, वो है 12.90। अच्छा, अब बात करते हैं दोस्तों शिबा इनू की। शिबा इनू हमें इस वक्त 5091 पे देखने को मिल रहा है। बड़ी हैरानगी की बात है कि शिबा इनू इस वक्त तक मार्केट में तकरीबन $1200 का पंप आ चुका है, लेकिन ये पंप नहीं कर रहा। अब मैं आपसे इसकी न्यूज़ शेयर करता हूँ। गाइस, ये न्यूज़ मैंने आपके सामने ओपन की है। ठीक है, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ शिबा इनू सप्लाई गोन नाउ, 60 ट्रिलियन लेफ्ट टू डिस्ट्रॉय। गाइस, आपको क्या पता है कि शिबा इनू की आधी सप्लाई यहाँ पर उड़ा दी गई है, और 60 ट्रिलियन लेफ्ट है डिस्ट्रॉय होने के लिए अभी भी। ठीक है, तो इस न्यूज़ को यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। इसका मतलब क्या है, ये ज़रा गौर कीजिएगा। The supply of biggest meme coin is coin on the market is decreasing rapidly
and almost half of its offering is gone. With the continuously decreasing supply, Shiba Inu should become healthier on the market as fewer tokens are available for sale. Previous U.Today report how the burn rate of the biggest meme coin on the market has been rapidly rising, breaking a multi-month record. Such a rapid spike was sign returning activity. अब इसको खबर को यहाँ से पढ़ते हैं. Which will make 50% of Shiba Inu supply absolute. सो गाइज इसकी न्यूज़ जो है यहाँ पर इसकी सप्लाई को बर्न करने की बात कर रही है और आधी से ज़्यादा सप्लाई जो है इसकी उड़ने की बातें हो रही हैं, यानी कि उड़ चुकी हैं और अभी 60% जो बाकी रह गई है. सो गाइज यहाँ पर शिबा इनू को एक अच्छा पंप ये देखने को मिल सकता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा अभी अपने 1-0 को कम करेगा और ये न्यूज़ आने वाले दिनों में क्या रंग लेकर आती है तो उसके बाद से इसमें मज़ीद एक और ज़ीरो कम हो सकता है. लेकिन 1-0 और कम होने का मतलब ये है कि ये वाकई ही न्यूज़ आगे चल कर के काम करे. अभी मुझे ये सिर्फ जस्ट यहाँ पर मौसूल हुई है तो मैंने आपसे फौरी तौर पे शेयर कर दी है ताकि हमारी ऑडियंस मार्केट में आती हुई हर अपडेट से आगाह हो. अच्छा, अब इसका मतलब दोस्तों ये नहीं है, मैं हमेशा डिस्क्लेमर देता हूँ यहाँ पर कि आप अब शिबा इनू लेके बैठ जाएं. ठीक है, ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है. ये उन दोस्तों के लिए न्यूज़ है जिनके पास पहले से ही यहाँ पर शिबा इनू अवेलेबल है. और क्या ये रंग लेकर आएगी न्यूज़, उसके लिए डेफिनेटली हमें थोड़ा सा वेट करना होगा. अगर आप बिगनर हैं तो ट्रेड के लिए और टोकन बहुत ज़्यादा मार्केट में मौजूद हैं. शिबा इनू गाइस यहाँ पर बाज़ औक़ात ये है कि आपको ख़बरों के सिलसिले में उलझाए रखता है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता कि जो ये कहता है वो पूरी बात हो जाए मार्केट में, क्योंकि इसकी एक लंबी हिस्ट्री है 1.5 साल की, 18 मंथ की, 18 मंथ की, कि ये जो है जो कहता है वो दिखाई नहीं देता. ठीक है, तो मैं चाहता था कि मैं आपको इस खबर से आगाही भी दूं और इसके फ्यूचर की भी बात हो जाए. सो गाइस, यूनिस्वैप हमने आज $6 पे जो है इसकी सपोर्ट शेयर की थी, इसकी बाइंग हुई, इसने हाई दिया 6.24 का. तो ये एक अच्छी ट्रेड देकर गया हमें आज के सेशन में 24 सेंट की. अभी से ये फिर पंप हो रहा है यूनिस्वैप, तो इसे हम करंट प्राइस पे फर्स्ट सपोर्ट के तौर पे यूटिलाइज कर सकते हैं, यानी कि 6.10 एंड 6.14. ये एक अच्छा लेवल इसके लिए बन रहा है. एक लंबे अरसे से इस मार्केट में चेन लिंक दोस्तों पंप नहीं कर रहा. ठीक है, और बहुत से दोस्त हैं जिनके पास $7 की इसकी बाइंग मौजूद है. अभी मैं समझता हूँ कि 6.89 पे इसकी वो एक सपोर्ट है ही नहीं, वो जो थी वो 640 की है, वहाँ तक चेन लिंक गया नहीं, वहाँ से रिटर्न कर चुका है. तो अब होगा क्या ये मैं आपको बताता हूँ. चेन लिंक $7 के बाद ही पंप करने वाला है. ठीक है, तो $7 के बाद इसका मैक्सिमम पंप होगा 7.28 से 7.35. ये एक अच्छी ट्रेड जनरेट कर देगा और उसके बाद कोई जवाज़ नहीं रहता आपका चेन लिंक को होल्ड करने का. और इसी के साथ यहाँ पर हम अब बात करेंगे टॉन की, जो मैं आपसे अक्सर डिस्कस करता हूँ कि इसकी जो सूरत हाल है वो एग्जैक्टली TRX टोकन की तरह है. सो गाइस, यहाँ पे टॉन की मैंने आज की आपके सामने सपोर्ट ओपन की है. ठीक है, टॉन ने 2.28 का फिर से लो लगाया और उसके बाद ये हाथ में नहीं आया. आप देखें ये कितना बड़ा पंप लगा के आया है 2.86 का. सुबह तक इसका जो मैक्सिमम हाई था टॉन का वो था दोस्तों 2.48. एक टाइम आया कि BTC का वॉल्यूम गिरना शुरू हो गया और इसके प्राइस यहाँ पर डाउन कर गए. थोड़ी देर के लिए टॉन ने लो लगाया दोस्तों, आई थिंक 6 से 7 मिनट का ये लो था और उसके बाद ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गया. कह सकते हैं कि इसने 60 सेंट की हमें ट्रेड दी. अब टॉन को फिर से यूटिलाइज किया जा सकता है इसी मार्केट में 2.52 से 2.80 तक, लेकिन याद रखिएगा इसकी एक सपोर्ट है 1.85 की. वो ये अगर यहाँ पर क्रैश करता है तो ये डेफिनेटली 1.85 पे जाके गिरने वाला है, ये कंफर्म है. उसके बाद यहाँ पर ऑटम, मोनेरो और ETC में कोई किसी किस्म की तब्दीली नहीं आ सकी अभी तक. इसका मतलब ये नहीं है कि तब्दीली नहीं आएगी, लेकिन थोड़ा सा वेट हो सकता है. ये उन टोकन में इस वक्त शुमार हो रही हैं जिनको थोड़ा सा वक्त लगने वाला है पंप होने में. इसके बाद गाइस जो जिसके सक्सेसफुल आज सिग्नल रहे वो था BCH 109. इसकी जो सपोर्ट आपसे शेयर की गई थी, हाई इसने दिया 111.40 का, यानी कि आप कह सकते हैं कि 2.10 सेंट की इसने ट्रेड दी हमें. 2.10 की यहाँ समझ लें $2 की ट्रेड दी और अभी से ये फिर थोड़ा सा एक्टिव है. तो आप इसे अभी हमारे पास डेफिनेटली BCH मौजूद नहीं है. ठीक है, BCH को अभी आप यूटिलाइज करेंगे 110.65 पे. ये इसकी
फर्स्ट बाइंग हो सकती है और सेकंड अब की मार्केट में 1 और 2। सो गाइज यहाँ पर क्वांट हमारे पास 1 to 1 की एक बाइंग थी, ठीक है, वो थी हमारी कल रात की, जिसके बाद ये पंप नहीं हुआ। तो क्वांट ने यहाँ पर $6 की ट्रेड जनरेट की है। सो गाइज क्योंकि क्वांट में $6 का बड़ा पंप आ चुका है, हमने इसे जब बाई किया था वही एक लेवल था। अब यहाँ पर क्वांट में जितनी ट्रेड होगी वो रिस्की होगी, ये बात ज़हन में रखिएगा, ठीक है। अब इसने पंप ही होना है, तो पंप करते क्वांट में मैं समझता हूँ एंट्री लेना बेवकूफ़ी होती है। सो लिहाजा मैं अभी फ़िलहाल क्वांट को यहाँ पे इग्नोर कर दूंगा। APE $4 पे दोस्तों हमने आपसे इसकी सपोर्ट शेयर की थी। APE का हाई रहा कहाँ गाइस, यहाँ पर 4.14 का। तो डेफिनेटली आप यहाँ से इसमें से अभी एग्जिट नहीं कर पाए होंगे, तो भी आपके पास एक चांस है 4.25 का। OKB की यहाँ पर हमारी बाइंग होनी थी सपोर्ट के मुताबिक 22.70 22.70, और जिसके अकॉर्डिंग हमने OKB में ट्रेड यहाँ पर जनरेट की और हम इस वक्त 55 सेंट के प्रॉफिट में हैं। अब OKB दोस्तों इससे ज़्यादा फ़िलहाल पंप नहीं होने वाला, इसके बदले हम आपसे कुछ मज़ीद नए टोकन यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे। गाइस AA आज मज़ीद पंप नहीं हो सका, मुसलसल ये 62.50 से 63.20 के दरमियान ट्रेड करता रहा, लेकिन मौजूदा मार्केट में AA को यूटिलाइज किया जा सकता है 62.90 पे। ये अभी की मार्केट में आपको एक अच्छा फ़ायदा दे सकता है। CHZ की दोस्तों मैं आपसे हिस्ट्री आज सुबह तफसीलन शेयर कर चुका हूँ। सो गाइस डैश की यहाँ पर अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करेंगे। डैश की मैंने आपसे जो सपोर्ट शेयर की थी वो थी 48.55। इसने लो लगाया 48.70 का, यानी कि एक्यूरेटली अपनी प्राइस पे ये नहीं आ सका, 15 सेंट का फ़र्क रहा, लेकिन 48.70 के अकॉर्डिंग इसने 60 सेंट की ट्रेड दी है। डैश दोस्तों अभी भी इस मार्केट में आपको 1.20 तक की ट्रेड दे सकता है, तो लिहाजा हम इसे यूटिलाइज करेंगे 48.80 पे। और नियो का वॉल्यूम यहाँ पे दोस्तों बड़े ही तेज़ी से बढ़ रहा है, आप देखें बहुत ही अच्छा इसका इस वक्त यहाँ पे मोमेंटम बनता दिखाई दे रहा है। सो गाइस उसके बाद रोनी कॉइन आप देखें 1.49 1.49, इसकी भी पोजीशन यहाँ पे उन दोस्तों के लिए बेहतर हो रही है जो पहले से ही इसमें बाइंग करके फंस चुके हैं। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ मैं आपको मज़ीद एक अहम चीज़ यहाँ पर दिखाने वाला हूँ जो एयरवीव के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। गाइस आज एयरवीव ने 9.05 का हाई लगाया, उन दोस्तों की फिर से एग्जिट हो गई जिनकी बाइंग थी 8.80 25 सेंट के साथ। अभी यहाँ पर एयरवीव की फ़िलहाल बाइंग यहाँ पर नहीं बनती, ठीक है। जिन्होंने भी $9 की बाइंग कर रखी है वो यहाँ पर अभी स्टे करेंगे। सो गाइस जैसे कि आप जानते हैं कि फुटबॉल वर्ल्ड कप का सिर्फ और सिर्फ एक सेमीफाइनल और फाइनल बाकी रह गया है, तो अब आपने फेयरडेस्क एक्सचेंज पे फाइनल की यहाँ पर पार्टिसिपेशन करके ट्रेड कैसे करनी है उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर बढ़ते हैं BTC और थीम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइस यहाँ पर हम आ गए हैं फेयरडेस्क के ओवरव्यू की तरफ, जहाँ पर हम आपसे फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल राउंड में आ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसके फाइनल राउंड के लिए ओपन करेंगे यहाँ पर इसकी ये जो स्लाइड चल रही है, स्लाइड पे क्लिक करते ही आप देख सकते हैं कि क्योंकि आज एक क्वार्टर फाइनल है, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे क्वार्टर फाइनल तकरीबन ख़त्म हो चुका होगा या आखिरी मराहिल में होगा। अब रह गया दोस्तों फाइनल की सब्सक्रिप्शन के लिए भी आप यहाँ पर इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट डेट आपके सामने है 18 दिसंबर, यानी कि फाइनल के दिन तक आप इसे प्रिडिक्ट करके विन कर सकते हैं। जैसे कि सभी जानते हैं कि अर्जेंटाइन जो है वो फाइनल में पहुंच चुकी है, और अब फाइनल जो होगा इसके साथ कौन खेलेगा इसको आपने प्रेडिक्ट करना है विन के लिए। तो विनिंग में फाइनलाइज आपको एक टीम सेलेक्ट करनी होगी जी कि अर्जेंटीना जीतती है या यहाँ पर फ्रांस आती है, क्योंकि अभी एक सेमीफाइनल यहाँ पे चल रहा है मराकश और फ्रांस के दरमियान। उसमें से जैसे ही एक टीम विन होकर इसके साथ आएगी तो आप प्रेडिक्ट करेंगे। प्रेडिक्ट करने के बाद जाहिर बात है आपको जो इनामात मिलेंगे वो सेम ही होंगे जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। 1 वाउचर फॉर एवरी 20,000 कॉपी ट्रेडिंग, 1 वाउचर यानी कि आपको वाउचर्स भी अलहदा मिलेंगे और आपको इनामात भी मिल सकते हैं जिनकी मालियत ये है आपके सामने। सो गाइज अभी तक जिन दोस्तों ने प्रेडिक्ट एंड विन कर लिया है वो 11,168 दोस्त हैं जिन्होंने यहाँ पर विनिंग कर ली है। अच्छा दोस्तों एक और बात कि अगर यहाँ पर ट्रेड के दरमियान आपको किसी किस्म का भी कोई एरर देखने को मिले
तो आप फ़ौरन एप्लीकेशन को अपग्रेड करेंगे या अपने मोबाइल को रीस्टार्ट। सो गाइस बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। सो गाइस आप देख रहे हैं कि मिडनाइट में एक लंबे अरसे के बाद बीटीसी यहाँ पर पंप कर रहा है, ठीक है। इसने हमारी इस वीडियो की रिकॉर्डिंग के दरमियान 18,250 से लेकर के 18,319 तक का हाई लगा दिया है। और मैं अगर अपनी बाइनांस की एप्लीकेशन पे देखूं तो ये हाई इससे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। यहाँ सिचुएशन दोस्तों कुछ ये बन रही है कि बुलिश इंगल्फिंग कैंडल हमें यहाँ पे बनती दिखाई दे रही है विदाउट एनी डाउन शेडो। आप देख सकते हैं कि मार्केट की जो प्राइस लाइन है वो 18,000 यानी कि 18,170 है और टॉप पे आप इससे तकरीबन $110 प्लस देख रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि फ्रंट पे जो प्राइस है वो बैक एंड पे नहीं है। बैक एंड पे हम देखेंगे कि गाइस आप देख सकते हैं कि 4 आवर की ईच कैंडल सिर्फ सपोर्टिंग थी। ये देखें 1 2 3 4। उसके बाद से अब ये जो नई कैंडल बन रही है ये सिर्फ रोल अप हो रही है। ये देखें बुलिश इंगल्फिंग। अच्छा, अब ये बुलिश इंगल्फिंग का मतलब ये है कि जो मैंने आपको प्राइस बताए थे 18,350 के कि जी ये वहाँ पर रजिस्ट करेगा तो इसकी वैल्यू बनेगी। एक चीज़ आपको यहाँ पर समझनी होगी, बहुत अहम है। इस वक्त जो ट्रेडिंग सेशंस होते हैं वो कंप्लीट हो गए होते हैं। एक होता है सुबह का ट्रेडिंग सेशन यानी कि सुबह पाकिस्तान के 6:30 बजे से लेके 11:30 बजे तक, और एक ट्रेडिंग सेशन होता है इवनिंग का 6:30 से रात 11 बजे तक। तो अब इस वक्त ट्रेडिंग सेशन तो क्लोज हो चुके हैं, ठीक है। उसके बावजूद हम क्या देख रहे हैं कि बीटीसी की मार्केट पंप एंड डंप हो रही है। कितने में? 18,200 से लेके 18,319 तक। तो इसमें हमें जो एक लेवल चाहिए वो है 18,350 का विद रेजिस्टेंस ऑफ 90 मिनट। अच्छा, ये रेजिस्टेंस बनती है दोस्तों 1.5 घंटे की यानी कि 1 आवर और फिर उसके ऊपर आधा घंटा, ठीक है। तो ये 90 मिनट की जो सपोर्ट है इसे अगर आप फॉलो करें तो इस वक्त ट्रेडिंग सेशन क्लोज हो चुके हैं। लेकिन हमें सुबह की मार्केट से पहले पहले अगर बीटीसी 18,350 पे देखने को मिलता है तो ये हमें 18,800 तक का हाई दिखा सकता है, ठीक है। और ऐसा भी मुमकिन है कि ये वक्ती तौर के लिए 19,000 के लेवल को टच कर ले। अच्छा, आपके लिए जो जानना ज़रूरी है वो ये है कि हमें बीटीसी में क्रैश क्या देखने को मिल सकता है। गाइस इस वक्त बड़े से बड़ा माहिर वो एक ही बात कर रहा है कि स्टिल बीटीसी का जो सपोर्ट लेवल है वो 17,200 है। मेरे नज़दीक भी इसका लेवल 17,200 ही रहेगा क्योंकि इसकी सपोर्ट ही वही है। और आप देखें कि इस वीडियो के दरमियान मार्केट क्या नाचने जा रही है। ये देखें 18,100 पे आ गई। ये जो कैंडल बुलिश इंगल्फिंग थी उसकी सारी खाल उतर गई और अब ये 18,176, यहाँ पे 18,000। सो एक बात ध्यान में रखें, इसका ये इतना ज़्यादा पंप एंड डंप हमें इस चीज़ की आगाही देता है कि बीटीसी की सपोर्ट वही है। पंप करने के लिए हमें 18,350 का वेट करना होगा। कई दोस्त पूछते हैं कि सर लो का मतलब क्या है। तो दोस्तों लो ये है कि आप लो पे इसे ट्रेड करेंगे। ये देखें आपके सामने लाइव कैंडल बन रही है। इतनी अलर्ट कैंडल आपने कभी नहीं देखी होगी, ठीक है। बहुत रेयर होता है कि मैं आपसे वीडियो शेयर कर रहा हूँ और मार्केट इस तरह की पंप एंड डंप कर रही हो। जब आपको ये वीडियो मिलेगी तो डेफिनेटली यहाँ पर सूरत हाल कुछ चेंज होने वाली है। तो आपने इस कैंडल को फॉलो करना है। ये देखें जो हमें बता रही है कि मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ क्या है। अब काइंड ऑफ मार्केट यहाँ पर क्रैश भी कर रही है, ठीक है। ये देखें मार्केट कहाँ पर आ चुकी है 17,800 17,700 तेज़ी से पंप एंड डंप चल रही है। तो ये पंप एंड डंप को आपने आंखों में रखना है, ठीक है। और सपोर्ट क्या है 17,200 की और रेजिस्टेंस वही फॉलो होगी 18,350। तो ऐसी मार्केट में अगर कोई टोकन आपको फ़ायदा दे सकता है तो वो खुद बीटीसी है। बीटीसी को आप लो पर ट्रेड करेंगे मिनिमम, और इसके साथ जो टोकन यहाँ पर तेज़ी से रिकवर कर रहा है दोस्तों वो सिर्फ है टॉन। टॉन आपको मिलेगा दोस्तों यहाँ पे कुकवाइन में, OKX में और बिटगेट में। बहुत से दोस्त हैं जो पूछ रहे थे कि सर पता ही नहीं चल रहा कि ये कहाँ पे अवेलेबल है, बाइनांस में नहीं है। तो आप इसको ईजीली वहीं पे यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके बाद इसी मार्केट में आपको सोलाना और TWT जैसा टोकन फ़ायदा दे सकता है। अब बढ़ते हैं जल्दी से इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइज नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ इथेरियम। देखें आपके सामने इथेरियम का पंप एंड डंप क्या एक्टिव हुआ हुआ है, ठीक है। अभी जब मैंने वीडियो स्टार्ट की तो अब मैं इथेरियम का भी आपको हाई बता देता हूँ। ये 1347 पे था, 1347। अब इस वक्त हम इसे ना क्रैश कंसीडर करेंगे, ठीक है, ना इसे हम पंप। आप देखें इथेरियम कितनी बुरी तरह यहाँ पर $30 से $35 के दरमियान अप एंड डाउन कर रहा है।
तो ये डेफिनेटली जब आपको वीडियो मिलेगी सूरत हाल काफ़ी डिफरेंट हो सकती है। इथीरियम की सपोर्ट जो मैंने सुबह शेयर की थी वो अभी भी वही होगी, वो है दोस्तों 1250 की। 1250 इसकी दोस्तों स्ट्रॉन्गर सपोर्ट है। ये इसकी सपोर्ट अगर टूटेगी तो ये 1210 पे जाएगा, अदरवाइज बहुत मुश्किल है कि ये 1210 पे जाए। सपोर्ट 15 मिनट तक बन भी सकती है, 15 मिनट में नहीं बनती तो यही सूरत हाल होने वाली है। अभी फ़िलहाल उससे पहले भी आपने एक चीज़ नोट करनी है कि 1305 का लेवल, 1300 का लेवल ना टूटे। अभी यहाँ पर आप देख सक रहे हैं दोस्तों कि क्रैशिंग पिन कैंडल बनी है, इसे हम पिन कैंडल कहते हैं। पिन कैंडल वो होती है जो कुछ डिसाइड ही नहीं कर पा रही होती, मतलब आप बिल्कुल अनजान है, लेकिन इतना आपको पता होगा कि जब ऐसी कैंडल आप देखेंगे ना, पिन कैंडल, क्रैशिंग पिन या आप बिरिश पिन कह सकते हैं, तो बिरिश पिन जो होती है वो आपको ऑलरेडी बता रही होती है कि जी मार्केट जो है वो बिल्कुल अपना एतबार खो रही है। तो इस वक्त बीटीसी की मार्केट और इथेरियम की मार्केट दोनों इस वक्त अपना कॉन्फिडेंस लेवल खो रही हैं, ठीक है। और ये लास्ट में आप देखें कि यहाँ पर बिरिश इंगल्फिंग बड़ी सी बन गई है। ये जो है वो फुल डे कैंडल चार्ट से मुख्तलिफ है। सो आप फॉलो करेंगे। अभी ये हमें कैंडल एक ही बात बता रही है कि ये थोड़ी देर के लिए सही ये 1250 को किसी भी वक्त टच कर सकती है। तो 1250 पे आपकी एक एंट्री हो सकती है इथेरियम को लेकर के। इथेरियम आपको एक अच्छी ट्रेड दे सकता है, और अगर आप टॉप पे एंट्री लेंगे तो वो बेवकूफ़ी होगी। लो का आपको वेट करना पड़ेगा, जहां पर आपको इधर बिल्कुल इसके साथ एक सपोर्ट कैंडल बनती दिखाई देगी तो ये आपको फ़ायदा देगा, और वही लेवल होगा इसमें ट्रेड का। सो गाइज, इसके अलावा जो टोकन आपको इथेरियम के साथ फ़ायदा दे सकता है वो है दोस्तों AAVE। हालांकि फ़्लो का भी यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रहा है, लेकिन हम फ़्लो को यूटिलाइज़ नहीं करेंगे। और वो है ENS। अब फ़्लो को इसलिए यूटिलाइज़ नहीं करेंगे कि फ़्लो का इस वक्त जो मार्केट फेस है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। यूँ तो रूनी भी पड़ा हुआ है, लेकिन उनकी फेस वैल्यू मार्केट में बहुत ही ज़्यादा इस वक्त डाउनफॉल कर चुकी है। अब बात करते हैं दोस्तों वीडियो ख़त्म करने से पहले पंप की। इथेरियम में हमें 1345 की रेजिस्टेंस चाहिए। अब 1345 पे ये खड़ा रहा है तकरीबन 70 मिनट, 90 मिनट पूरे करता तो ये डेफिनेटली हमें 1380 का हाई दिखाता। सो यहाँ पे टाइम बहुत अहम है, तो आप टाइम देखकर ट्रेड करेंगे, अदरवाइज नहीं। सुबह की मार्केट का आगाज़ होने से पहले इथेरियम 1345 पे अगर नहीं आता तो बहुत कम चांस हो जाएंगे इसके एक नया हाई लगाने के लिए। सो गाइस, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।